Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, we are going to talk about Chandragupta Maurya, the founder of Great Mauryan Empire, one of the greatest king of Indian history. So इनके बारे में हम बात करेंगे, क्या इनकी ग्रेटनेस है और क्या इनके एरा में पॉलिटिक्स थी, कैसे ये राइज करते हैं। ये सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है पवन कंबोज। मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट क्लासेस लेता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी में। मैंने यूजीसी नेट कर रखा है हिस्ट्री में और मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के बारे में बात करते हैं। देखिए 321 में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं एंड उसी के साथ स्टार्ट होता है मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन, जो कि उनके बाद बिंदुसार, अशोक के टाइम पीरियड तक आते आते इतना हो जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने 321 बीसी से 298 बीसी तक ये राजा रहे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कड़ी में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद में आता है महाजनपद का दौर। लेटर फेस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड आप कह सकते हैं। महाजनपद ये एक बहुत बड़े बड़े लेवल के किंगडम्स थे। 16 इन नंबर, ये पूरे अलग अलग एरिया में फैले हुए थे जो आपस में एक दूसरे से कंपीट करते थे। फाइनली इनमें आपस में एक दूसरे के कॉन्क्वेस्ट में, स्ट्रगल में मगध मगध यानी यहां के आसपास का एक महाजनपद जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकला और वो सबसे ज्यादा कैपेबल निकल के पावर में आया। एंड यहां पे अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, जिसको याद रखने का तरीका है हर्षनामा यानी हर्यनक्स, शिशुनाग, नंदा एंड देन मौर्यास। तो ये मौर्यास आते। मौर्यास के बारे में खासियत यह है कि ये पूरे मगध से एक्सपैंड करते करते लगभग पूरे पैन इंडिया के आसपास का एम्पायर इनके कंट्रोल में था। और ये शुरुआत, ये किस्सा, ये कहानी चालू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। इनकी शुरुआत के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। उस एरा में जितने भी राजा होते थे, क्योंकि जैनिज्म के सोर्सेज होते थे, बुद्धिज्म के सोर्सेज होते थे और रिलीजियस लिटरेचर होती थी, तो सारी कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्लियरिटी नहीं है। उसके अलावा ग्रीक सोर्सेज भी अलग वर्जन देते हैं स्टोरी का, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कुछ अलग कहानी बताते हैं। इसलिए इनके ओरिजिन की कहानी के बारे में कोई खास आइडिया नहीं है। लेकिन सबसे पुराने सोर्स जो ग्रीक सोर्स है वो ये कहते हैं कि इनका कोई वॉरियर लीनिएज नहीं था, ये एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं कि ये एक क्षत्रिय थे। बहुत सारे अलग अकाउंट से ये पता चलता है कि इनकी जो मदर थी मूरा, वो एक शूद्र वुमन थी जो कि नंदा के दरबार में थी, नंद डायनेस्टी के दरबार में, वो डायनेस्टी जो इससे पहले रूल कर रही थी। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको ट्रेन किया गया बाय ब्राह्मण पॉलिटिशियन कौटिल्य। कौटिल्य जिनका नाम आज भी हम सुनते हैं चाणक्य के नाम से, जो कि बहुत फेमस नाम है। आज भी पॉलिटिकल सर्कल में किसी को चाणक्य बोल दिया जाता है, ये सारी चीजें आज भी हम सुनते हैं। तो इनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य और इनकी ट्रेनिंग हुई थी तक्षशिला में। तक्षशिला कहां है? तक्षशिला मैप में देखिएगा, तक्षशिला ये है। मुद्रा रक्षक जो कि विशाखदत्त ने किताब लिखी, वो एक डिटेल में बताता है कि कैसे चाणक्य ने अलग अलग जो चंद्रगुप्त के एनिमीज थे उनको एलिमिनेट किया। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मुद्रा रक्षक बाय विशाखदत्त। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि इन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया। नंदा डायनेस्टी का राजा धनानंद जो इससे पहले रूल कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गया था। वो इतना ज्यादा अनपॉपुलर हो गया था कि लोग उसके रूल को पसंद नहीं करते थे। उसके रूल को पसंद नहीं करते थे, लॉलेसनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा क्रूअल था, बहुत गलत तरीके से वो रूल करता था। सो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने बिना कुछ खास रिसोर्सेस के कैसे उसको हराए, अपने आप में एक अलग स्टोरी है। क्योंकि इनकी हिस्ट्री अलग अलग ग्रीक सोर्सेस, बुद्धिस्ट सोर्सेस से मिलती है, तो ग्रीक सोर्सेस में इनको सांद्रोकस कहा गया, सांद्रोकस कहा गया है। और इनका सांद्रोकस का जिक्र का क्या रेफरेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ सीजीएम की।
देखिए, एक वर्जन ऑफ स्टोरी ये कहता है कि अलेक्जेंडर जब आया, तो अलेक्जेंडर जब हमला करने वाला था तो तक्षशिला के टीचर चाणक्य गए धनानंद के पास। चाणक्य गए धनानंद के पास क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम का राजा है। किस लिए गए धनानंद के पास? एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप सब जो बाकी सारे स्टेट्स हैं उनको अपने साथ ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट रेडी कीजिए, सब लोग मिलकर लड़ेंगे अलेक्जेंडर के खिलाफ, अलेक्जेंडर को हरा दिया जाएगा। अगर कोई आपके साथ नहीं आने को रेडी है तो आप उस पर कब्जा कर लीजिए, क्योंकि आप मगध के राजा हैं, मगध जो सबसे पावरफुल है। पर इसमें शुरुआत में वो चाणक्य को अपना ऑडियंस नहीं देते, मतलब उनसे मिलने नहीं, मना कर देते हैं मिलने के लिए। उसके बाद बहुत गलत मिसबिहेव करते हैं, अपमान कर देते हैं, डिसरिस्पेक्ट। देन चाणक्य अनाउंस करते हैं कि वो इस रिस्पेक्ट का बदला लेंगे और एक ऐसे इंडिविजुअल को तैयार करके लाएंगे जो जब देश को जरूरत हो तब देश के लिए लड़ने के लिए रेडी हो। तो ये वर्जन है, ओरिजिन ऑफ स्टोरी में एक वर्जन ये भी बोला जाता है। देन उनको एक इंडिविजुअल मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको वो तैयार करते हैं, और वही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को एलिमिनेट करते हुए मगध पे रूल स्टैब्लिश करते हैं और मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। तो एक वर्जन ये है। शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य ने डायरेक्ट मगध पे हमला नहीं किया। अब स्टोरी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होके वो दौर आ चुका है जब चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलके अलग अलग एरिया पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया इंदस वैली पे, उसके बाद उसने कब्जा करना था मगध पे, जो कि उस टाइम रूल करता था धनानंद। धनानंद बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, अनफेयर टैक्स रिजीम थी लोगों के ऊपर और करप्ट राजा था। जो यंग लोग थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे करप्ट नेचर से। अपने राजा के करप्शन से परेशान होते हुए उन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देते। उसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो नंद डायनेस्टी के राजा थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे, इसलिए बहुत सारे क्षत्रिय राजा भी चंद्रगुप्त मौर्य एंड ग्रुप के साथ मिल गए। राइट स्ट्रेटजी और सेंटीमेंट के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिटीजन्स के ऊपर जीत हासिल की और धनानंद को अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था उसके ऊपर। तो इसकी कहानी कैसे उन्होंने मगध पे कब्जा किया, ये मिलिंद पाना में देखने को मिलती है। मिलिंद पाना में देखने को मिलता है कि जैसे हम लोग पहले ब्रेड का आउटर हिस्सा खाएं, उसके बाद ब्रेड का सेंटर हिस्सा खाएं, वैसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले नंद डायनेस्टी के आउटर टेरिटरी पे कब्जा किया और उसके बाद जाके उसको वीक करके तब जाके उसकी जड़ें काटी। जैसे पेड़ को काटा जाता है साइड से, उसकी टहनी वैनी काट के फिर उसकी जड़ को हटाया जाता है। बुद्धिस्ट सोर्स इसको कहते हैं कि आसानी से चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य जीत गए थे। पर इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए हिंदू और जैन टेक्स्ट कहते हैं कि यह लड़ाई बहुत खतरनाक हुई थी और नंदा काफी ज्यादा पावरफुल थे, बहुत ट्रेंड आर्मी थी, बट फाइनली जीत मौर्यन एम्पायर की हुई। ऐसी ही कहानी मुद्रा रक्षक में भी देखने को मिलती है, जिसमें चंद्रगुप्त को बताया जाता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पे कब्जा किया था और उसके बाद एक लोकल राजा जिनका नाम परवक था उनके साथ मिलके हमला किया था ऑन नंद डायनेस्टी। चंद्रगुप्त ने अपने रास्ते में कुसुमपुरा पे हमला किया और हमला करने पे के लिए जो टेक्निक अपनाई वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर। तो अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेंगे और ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन बुद्धिस्ट जैन अलग कहेंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अलग कहेंगे, जैन टेक्स्ट अलग कहेंगे, हिंदू टेक्स्ट अलग कहेंगे। पर सब में एक कॉमन सिमिलरिटी ये है कि पहले उन्होंने आउटर रीजन पे हमला किया, यानी जैसे हम अगर एक पेड़ काटना है सीधे जड़ काटने लगेंगे नहीं कटेगा, पेड़ को थोड़ा वीक किया जाए। जैसे ब्रेड को पहले खाया जाता है पाई को चारों तरफ से, फिर सेंटर वाले पार्ट को खाया जाए। तो लेजेंड ये कहते हैं कि नंदास को हराने के बाद लेकिन उनको जिंदा छोड़ दिया गया था, उनको एलिमिनेट नहीं किया गया था। जैन सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनकी जो डॉटर थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम करने लग गई थी और नंदा की डिफीट के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी लड़की से शादी भी की और मौर्यन एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की। चाणक्य चंद्रगुप्त के एम्पायर में एक स्टेट्समैन की तरह, गाइडमैन की तरह गाइड करता रहता है। अलेक्जेंडर तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अलेक्जेंडर के ही आगे जनरल हैं सेल्यूसिड एम्पायर के सेल्यूकस निकेटर।
तो सेल्यूकस निकेटर भी एक्सपेंड करना चाहता था, मौर्य भी एक्सपेंड करना चाहते थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है ड्यूरिंग 305 टू 303 बीसी। फाइनली इसमें सेल्यूकस निकेटर को हार मिलती है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वो ट्रीटी करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत सारा एरिया आ जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर की डॉटर या तो बेरनिस नाम मिलता है या हेलेना नाम मिलता है, उससे शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। वो हाथी जो कि बहुत काम आए थे सेल्यूकस निकेटर के इन द बैटल ऑफ इप्सस। बहुत सारे हिस्टोरियंस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा थे नोटेबल मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका किताब लिखी थी, जो कि एक एम्बेसडर के रूप में, एक दोस्ती का साझा एम्बेसडर के रूप में भेजे थे सेल्यूकस निकेटर ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 6 विंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होती थी। अब राजपाट करते करते क्योंकि बहुत ज्यादा क्रुएल्टी वगैरह हो गई थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये ना कुछ टाइम बाद अपनी लाइफ में जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। सो जैनिज्म में जब कन्वर्ट हो गए थे तो इनके गुरु थे भद्रबाहु, जो कि दिगंबर सेंट थे। दिगंबर सेंट थे, उन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी की थी कि आपने इतना ज्यादा वायलेंस किया है, आपकी एम्पायर बर्बाद हो जाएगी। 12 साल की भुखमरी आएगी, 12 ईयर फेमाइन, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा वायलेंस किया है। तो उसके प्रायश्चित के रूप में ये अनाउंस करते हैं कि मैं अपना राजपाट त्याग रहा हूं और अपनी जगह अपनी गद्दी पे बिंदुसार, जो कि इनके सन है, उनको बैठा के जाते हैं। बिंदुसार के एडवाइजर के रूप में चाणक्य वहीं रहते हैं और ये भद्रबाहु के साथ साउथ में चले जाते हैं प्रायश्चित के रूप में, क्योंकि इनको लगता है कि इनका राजपाट सारा खत्म हो जाएगा। तो श्रवण बेलागोला में जाते हैं कर्नाटका में। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बृहद कथा कोश में देखने को मिलेगी, भद्रबाहु चरित्र में देखने को मिलेगी, मुनिवंशा बुद्धिया में देखने को मिलेगी, या राजवली कथे। तो ये सारे अकाउंट ये मेंशन करते हैं कि भद्रबाहु के साथ जाते हैं श्रवण बेलागोला, वहां एक साधु के रूप में रहते हैं बहुत टाइम तक, और उसके बाद ये फाइनली अपनी लाइफ को कल्मिनेट करने की सोचते हैं और कल्मिनेट करते हैं विद द प्रोसेस जिसका नाम है सल्ले खन्ना, यानी जिसमें ये खाना पीना सब कुछ त्याग देते हैं। तो दिगंबर ट्रेडिशन के हिसाब से उस पहाड़ पे जिसमें चंद्रगुप्त ने ये परफॉर्म किया था उसको चंद्रगिरी हिल कहते हैं, और दिगंबर ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक एंशिएंट टेंपल बनाया था जिसको आज की डेट में चंद्रगुप्त बरसाडी के रूप में माना जाता है श्रवण बेलागोला में, कि ये वही एरिया है। सो ये था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। यहां से काफी सारे सवाल बनते हैं कि वो कौन सा सेक्ट ऑफ जैनिज्म को फॉलो करते थे, उसके अलावा उनकी सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसी लेक्चर से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।